तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ हमें जानकारी दी गई है। नीचे लिखा हुआ है, इस वर्ष वार्षिक लाभ का कार्य की संख्या के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। हमें नियत संबंध रेखा को ज्ञात करना है, जिसका सूत्र आपको पता है, y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। आगे और कुछ लिखा है, रेखिक नियत संबंध मॉडल की विश्वसनीयता की जांच कीजिए। विश्वसनीयता की जांच का मतलब है हमें यहाँ पे निश्चयतांक ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब r का स्क्वायर ज्ञात करना है। इसका मतलब है हमें स्मॉल r ज्ञात करना पड़ेगा। जो हम चैप्टर नंबर 2 में r ज्ञात करते थे वही सूत्र यहाँ पर लागू रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना है, रेखा ज्ञात करनी है। तो हम फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, समीकरण मीन्स हमें क्या ज्ञात करना है, रेखा ज्ञात करनी, ठीक है। समीकरण का सूत्र आपको पता है, y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम b ज्ञात करेंगे। b ज्ञात करने के लिए इस सवाल को हम एक्स वाई वाली मेथड से करेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट पता ही है कि फॉर्मेट तैयार कैसे होता है। सबसे पहला फॉर्मेट है एक्स वाई, इसका मतलब है आपको एक्स वाई का गुणा करना है। दूसरा फॉर्मेट है एक्स का स्क्वायर, इस संख्या का आपको क्या निकालना रहेगा, स्क्वायर निकालना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों गुणा करोगे तो कितना आएगा, 200, और एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इसी प्रकार आप सभी के लिए करोगे और इसका टोटल कर लोगे। तो मैं कर लेता हूँ। तो इस प्रकार मैंने फॉर्मेट को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या हमको प्राप्त हुई है इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकालेंगे, b ज्ञात करेंगे, ठीक है। और याद रहे हमें n बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो हम b के अंदर संख्या रख लेते हैं। यहाँ n बराबर दिया 8, सिग्मा एक्स हमें कितना दिया है 36,200 माइनस सिग्मा एक्स दिया हमें 56, गुणा कैसे करेंगे सिग्मा वाई से 4150 बटे n बराबर 8। सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना दिया है 470 माइनस सिग्मा एक्स कितना दिया हमें 56 का स्क्वायर निकाल देंगे हम, ठीक है। इसका गुणा इससे कर लेंगे 2,89,600 माइनस इसका गुणा इससे कर लेंगे 2,32,400 आएगा बटे इस 8 का गुणा इससे कर लेंगे 3,760 और 56 का वर्ग निकाल देंगे 3136, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 57,200 बटे इसमें से इसको माइनस कर देंगे 624 आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास बी वाई एक्स, बी का मूल्य आएगा 91.67, ठीक है। जब आप भाग दोगे तो इतना ही आएगा आपके पास। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, ए, हमको समीकरण सबसे पहले हमको रेखा ज्ञात करनी है। तो ए भी ज्ञात करना पड़ेगा। ए का सूत्र क्या है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब वाई बार और एक्स बार तो हमने निकाला नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं। एक्स बार का सूत्र क्या था, सिग्मा एक्स बट्टे एन। सिग्मा एक्स कितना हमारे पास 56, एन कितना हमारा 8, यहाँ पर आएगा 7। वाई बार का सूत्र क्या है, सिग्मा वाई बट्टे एन 4150 518.75, ठीक है। ये हमारे पास वाई बार आया। अब हम एक याद कर लेंगे, वाई बार कितना है 518.75 माइनस बी कितना आया 91.67 518.75 माइनस इन दोनों का गुणा कर लेंगे 641.69, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको ए का मूल्य मिल जाएगा माइनस 122.94। ए हमारे पास कितना है 122.94। अब इस प्रकार हमें समीकरण मिल गया। समीकरण के अंदर हम मान रख देंगे, ए का मान कितना है 122.94 प्लस बी हमारे पास कितना आया था 91.67 और एक्स का एक्स, ये हमें क्या मिला, समीकरण मिल गया, ठीक है। आगे हमें नियत संबंध मॉडल की विश्वसनीयता जांच करनी है, जिसे हम किसके द्वारा जांच करेंगे, निश्चयतांक के द्वारा, ठीक है, आर स्क्वायर के द्वारा जांच करेंगे। जहां उसका सूत्र क्या होता है, जो हमारा सहसंबंधांक का सूत्र था वही यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे वर्गमूल के अंदर एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर
वर्गमूल में n सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। यहाँ हमको y का स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है। यहाँ हमें क्या दिया गया है, स्क्वायर, स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब इस पूरे सूत्र पर क्या चढ़ेगा, वर्ग चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ग। तो इस प्रकार निश्चितांक का सूत्र ये बनेगा। उससे पहले हमें y का स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने y का स्क्वायर का कॉलम बनाया नहीं है। तो सबसे पहले हम y का स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। तो x का स्क्वायर तो हमको मिला है, हमें एक्स्ट्रा कॉलम क्या बनाना है, y का स्क्वायर, ठीक है। तो y का स्क्वायर का मतलब हमें इस कॉलम का क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने y के स्क्वायर का कॉलम भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या हमको दी गई है सूत्र में हम रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सब संख्या को रख दिया है। अब हमें इसे सोल्व करना रहेगा। सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वर्ग को हटाते हो तो उसको सोल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वर्ग चढ़ा है इस पूरे सूत्र के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस वर्ग को यहाँ से हटाते हो, इसका मतलब है आप इस पूरी संख्या पे वर्ग चढ़ाओगे, ठीक है। और नीचे वाली संख्या पर भी वर्ग चढ़ेगा, पर नीचे वाली संख्या पर अगर हम वर्ग ना चढ़ाए और वर्गमूल यहाँ पर है तो वर्गमूल को हम यहाँ पे काट सकते हैं। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने वर्ग हटाया तो इस पूरी संख्या पर वर्ग चढ़ेगा, ऊपर वाली पर, ठीक है, पूरी संख्या पर। और नीचे वाली संख्या से हमने क्या काटा, वर्गमूल काट दिया, ठीक है। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया। अब हमें इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपको सोल्व करना आता ही है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका गुणा इससे करो, जो भी संख्या है, फिर इसका गुणा इससे करो, इसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर आएगा 57,200। इस पूरी संख्या पर क्या चढ़ा हुआ है, हमारा वर्ग, तो हम लगा देंगे वर्ग बटे डायरेक्ट। अब हमारा यहाँ पे वर्गमूल कट चुका है, तो डायरेक्ट आप सोल्व करोगे, इसका गुणा इससे करोगे, जो भी संख्या आएगी इसका वर्ग निकाल दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर आएगा 624। इसका गुणा हम किससे करेंगे, इसका गुणा आप इससे करोगे, जो भी संख्या है इसका वर्ग निकाल के इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर आएगा 5397500, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका वर्ग निकालोगे। तो माना कि संख्या बड़ी आएगी बट आपको कैलसी में आ जाएगा 327184000, ठीक है। ये संख्या आपकी कैलसी में आ सकती है। और इसका गुणा इससे कर दोगे तो 336। अब आप क्या करोगे, लास्ट में इसको भाग दे दोगे। भाग देने पर आपका आएगा 0.97। ये आपका आंसर होगा आर स्क्वायर का, ठीक है। तो माना कि यहाँ पे संख्या थोड़ी बड़ी आ गई है बट आपको एक ही बार करना है और सवाल इजीली सोल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया था तो इस पूरी संख्या पे स्क्वायर चढ़ा, और यहाँ पे वर्गमूल था तो स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, ठीक है। और डायरेक्ट सोल्व करना है, मैंने आपको बताया। इसका गुणा आप इससे करोगे और इसका गुणा आप इससे करोगे, माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। वैसे ही आपको क्या करना है, नीचे भी करना है। तो इस प्रकार आपको निश्चितांक का मान मिला 0.97, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक सूचना से लिए निम्नानुसार परिणाम मिले हैं। हमें कुछ सूचना दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाद में मालूम हुआ कि एक अवलोकन का युग्म 10, 14। युग्म का मतलब होता है हमें x और y दिया होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, युग्म। के बदले 11, 4 ले लिया गया था। हमें लेना क्या था, 10 और 14, बट हमने ले क्या लिया, 11 और 4 ले लिया। उपर्युक्त मापों को सुधार कर उस पर से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करें। जब x बराबर 5 हो तब y का आकलन भी कीजिए, ठीक है। इस सवाल में हमें नियत संबंध रेखा भी प्राप्त करनी है और रेखा प्राप्त होने के बाद हमें x का मूल्य रखकर क्या निकालना है, y का आकलन करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सवाल को लिख लिया है। हमें सवाल के अंदर युग्म लेना कौन सा था, 10 और 14 का, बट हमने युग्म लिया कौन सा, 11 और 4 का। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमने गलत ले लिया और हमको लेना क्या था, ये लेना था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास जब हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, हमारे पास एक्स वाई कुछ इस प्रकार दिया होगा, तो हमें ये 11 और 4 नहीं लेना था, हमें क्या लेना था, 10 और 14। इसका मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें ये सब माइनस करने पड़ेंगे दोनों को और इन दोनों को प्लस करना रहेगा, ठीक है। एकदम इजी है।
सबसे पहले एन हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर हम एक को प्लस करेंगे, एन का मतलब क्या होता है, हम इसको टोटल करते हैं बराबर। अगर हम एन को एक माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे तो 12 का 12 ही रहेगा, तो एन बराबर तो हमारा 12 ही रहेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब है जब आपने इस एक्स का टोटल करा होगा, इसके अंदर आपने 11 को ऐड कर लिया होगा, इसका मतलब है आपको इसमें से 11 माइनस करना पड़ेगा, और आपको एक्चुअल में लेना क्या है, 10। 10 को क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस, इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट वाई। वाई में आपने 4 को ऐड कर लिया है, ठीक है, तो 4 को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस, आपको लेना क्या एक्चुअल में 14, तो 14 को आप क्या करोगे, प्लस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स का स्क्वायर। आपने 11 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस कर दिया होगा, ठीक है, तो आपको 11 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, मीन्स आपको 121 माइनस करना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में लेना क्या है, 10 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर लेना है, तो आप 10 का स्क्वायर क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का मतलब है आपने 11 और 4 का गुणा ले लिया है, तो आप सबसे पहले 11 और 4 का गुणा माइनस करोगे। 11 और 4 का गुणा कितना होता है, 44, और प्लस क्या करना है आपको, 10 और 14 का गुणा आपको प्लस करना है, मीन्स आपको 140 प्लस करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 29, जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15, इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 649, लास्ट इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 440। ठीक है, अब आपके पास सुधारी हुई कीमत आ गई। एन बराबर आपको 12 लेना है, सिग्मा एक्स बराबर आपको कितना लेना है, 29, सिग्मा वाई बराबर आपको 15 लेना है, और एक्स का स्क्वायर आपको ये लेना है, और एक्स वाई का टोटल आपको ये लेना है। ठीक है, सुधारी हुई कीमत आपको लेनी है। सवाल में आपको कहा था कि सुधारी हुई कीमत निकाल के सवाल करना है हमें, तो हमने सुधारी हुई कीमत निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, नियत संबंधांक। ठीक है, बी का मूल्य ज्ञात करेंगे अब हम। अब आप इस सूत्र के अंदर इन सभी का मान रख दोगे। एन बराबर हमें दिया 12, सिग्मा एक्स वाई हमें कितना दिया 440, माइनस सिग्मा एक्स बराबर कितने दिया है 29, ठीक है, और सिग्मा वाई हमें कितना दिया है 15 बटे एन बराबर 12, सिग्मा एक्स का स्क्वायर दिया है 649, माइनस क्या लिखा है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 29 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे 5280, माइनस इसका गुणा इससे कर देंगे 435 बटे इसका गुणा इससे करेंगे 7788, माइनस 29 का वर्ग निकाल लेंगे 841। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 4845 बटे इसमें से इसको माइनस कर देंगे 6947, भाग दे देंगे तो बी का मूल्य मिल जाएगा 0.70। ठीक है, ये हमें बी का मूल्य प्राप्त हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, ए निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार और सिग्मा एक्स कितना दिया हमें 29, और एन कितना दिया 12। जब हम भाग देंगे इसको तो एक्स बार हमें मिलेगा 2.42, और वाई बार सिग्मा वाई कितना दिया हमें 15 बट्टे क्या करेंगे एन 12, इसको भागेंगे तो 1.25। ठीक है, एक्स बार हमारे पास ये आया और वाई बार हमारे पास ये आया। ए का सूत्र क्या हमारा, ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, वाई बार कितना हमारे पास 1.25, माइनस बी कितना है हमारे पास 0.70, और एक्स बार हमारे पास है 2.42। सोल्व कर देंगे इसको, 1.25 माइनस इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 1.69 आएगा। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 0.44, ये हमारे पास क्या आया, ए। अब हम क्या निकालेंगे, नियत संबंध रेखा निकालेंगे, जहां सूत्र क्या है उसका, वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। ए हमने कितना ज्ञात करा, माइनस 0.44, प्लस बी का मान कितना आया था 0.70, और एक्स का एक्स, ये हमारे पास क्या आई, रेखा आई। अब हमें सवाल में एक्स का मूल्य दिया गया है, एक्स बराबर हमें कितना लेना है 5 लेना है, और इस वाई कैप का मूल्य ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो इसी समीकरण के अंदर रख देंगे हम, तो माइनस 0.44 प्लस 0.70, एक्स बराबर कितना रखेंगे हम 5। सोल्व कर लेंगे इसको,
0.44 प्लस इन दोनों क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे तो 3.5। अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3.06। ये हमारे पास किसका मूल्य आया, वाई कैप का मूल्य आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये सवाल बोर्ड में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।